बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन घर घर की आवाज़ और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाज़रीन किराम, अगर हम आज के दौर के हवाले से बात करें तो आजकल बच्चों को काफ़ी सारी दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वक्त पर ठीक से काउंसलिंग नहीं मिल पाती है। अगर हम बात करें, कई एक बच्चे जो है जो मेडिकल में होते हैं, जब फिर वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जो है वो अचानक से अपना जो एम होता है उनका डॉक्टर बनने का वो चेंज करते हैं और फिर अचानक से वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। शायद वजह यही होती है क्योंकि उनके पास उस वक्त अच्छी तरह से उनकी काउंसलिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं, उनका जो एम होता है ज़िंदगी में वो फिर वो बदल देते हैं। नाज़रीन, इसीलिए आज हमने मुनासिब समझा, क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की थी जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के चेयरमैन जो है सजाद हुसैन भट्ट साहब, उनसे हमने इससे पहले भी बात की, लेकिन आज हम वजाहतन इनसे बात करेंगे और इनसे आज पूछेंगे कि बहुत सारी कंसल्टेंसीज जो यहाँ पे है उन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, लोगों को उन पे भरोसा उठ गया है। तो आज हम सजाद साहब से ये सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि इनका जो है एक एनजीओ है जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहाँ पे ये बच्चों का कैरियर जो है वो निखारते हैं। सबसे पहले सजाद साहब, कश्मीर क्राउन में आपका क्या नाम था? शुक्रिया बहुत बहुत। सजाद साहब, सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 2017 में हमने एक एनजीओ बनाई, जिसको हमने अलग अलग जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ एफिलेट करवाया, यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड करवाया। उसके बाद हमने 2017 से आज तक अलग अलग डिफरेंट जो हमारे काम थे उस पर हमने वर्क किया। क्यों आपके मन में ये आया कि मैं ये सब करूं? क्योंकि इससे पहले हमारे अपने कॉलेजेस हैं पैरामेडिकल के कठुआ में, तो हमने देखा कि वहाँ एजेंट सिस्टम था कि कोई भी एजेंट आता था जो 2 स्टूडेंट्स लेकर गांव के या अपने रिश्तेदारों को लेकर हमें वो बेचता था कि जनाब हमें इतने पैसे दे दो, हम आपको एडमिशन देंगे। लेकिन जब हमने देखा कि जो हालात थे स्टूडेंट्स के वो गवारा नहीं थे कि वो कमीशन दे पाएँ, तो हमने ये माइंड में बनाया कि हमें एक एनजीओ बनानी चाहिए, उसके तरीके से ही हमें उनको सबको ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉर्ट आउट करनी है। उसके लिए हमने ये एक एनजीओ बनाई, जिस एनजीओ के थ्रू हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। ये जो एजेंट सिस्टम है हमने बाहर निकाल दिया, हम डायरेक्ट एजेंट को नहीं, हम डायरेक्ट पोर्टल पे हमारे आएगा स्टूडेंट यहाँ पर नॉमिनल सी फ़ी पे करेगा, वो कंसल्टेंसी चार्जेस होंगे हमारे, काउंसलिंग चार्जेस। उसके बाद वो ही स्टूडेंट डायरेक्ट कॉलेज के साथ मीट करेगा। यानी कि आपने जो वो बीच में दलाल वलाल होते हैं वो सिस्टम ख़त्म आपने किया। खत्म किया। जी जी। लेकिन सजाद साहब, ये भी बताइएगा कि आखिर JKHRD का मकसद क्या है? हमारा यही मकसद था कि जो ये बीच वाले दलाल हैं इनको ख़त्म करना है, क्योंकि दलाल, हमने मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती हैं कि दलाल ने स्टूडेंट्स को लिया, पंजाब में कॉलेज में एडमिशन करवाया, फर्स्ट ईयर का फ़ी मान लो कि 50,000 किया, लेकिन सेकेंड ईयर में वही फ़ीस स्टूडेंट्स का चले जाता है लाख रुपया, डबल हो जाता है। यानी जो 50,000 कंसल्टेंट ने लिया था वो सेकेंड ईयर में उसको पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, इसलिए हमने इसको इनिशिएटिव लिया और आज हम सक्सेस भी हैं इस फील्ड में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं और आ भी रहे हैं। उसके अलावा हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं JKHRD एनजीओ जो अपनी तरफ से। लेकिन आप मुझे सजाद साहब बताएं कि डिफरेंस क्या है JKHRD और बाकी जितनी भी कंसल्टेंसीज है, तो क्या फ़र्क है आप में और उनमें? देखो, JKHRD का क्या रहता है कि जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। फ़ीस तो होती है मिनिमम, जो नॉमिनल सी फ़ीस होगी कॉलेज की, जैसे कॉलेज की फ़ीस है आज की डेट में 90,000 टू 80,000, 80 टू 90,000 BSc नर्सिंग की है पंजाब में किसी भी कॉलेज में। लेकिन जो स्टूडेंट JKHRD से सेलेक्ट होके जाता है उसका 70,000 रहता है, यानी कि 20,000 उसके बच जाते हैं। बिल्कुल लेस रहता है। उसके बाद हम बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल की जो फ़ीस रहती है पंजाब में वो 40 टू 50,000 पर मंथ रहती है, लेकिन वो भी हम 3,500 ही देते हैं, 3,500 रुपये हम, वो एक नॉमिनल सी फ़ीस रहती है हॉस्टल की। हमने ये भी देखा कि कॉलेज क्या करता है कि 70 छोड़ के 50,000 भी बताता है, लेकिन हॉस्टल की फ़ीस जो है साल की लेता है। लेकिन हमने उसमें चेंज लाई कॉलेज के साथ, जो हमारे MOU हुए हैं उनके साथ है कि हम मंथली पे करेंगे, हम साल का पूरा नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 12 महीने रहेगा, वो तो कैलकुलेशन 12 की देते हैं, लेकिन हम 3,500 कैलकुलेट बाई कितने महीने वो रहा उतने में। अगर वो 8 महीने क्लासेस लगाता है तो 8 महीने हॉस्टल यूज़ करता है तो 8 महीने का ही पे करेगा।
तो अल्टीमेटली अगर हम वो टोटल करें तो वो 90 और 1 लाख के बीच में पड़ता है 1 साल का, यानी सस्ता रहता है वो अदर कंसल्टेंसी के मुकाबले में देखा जाए। लेकिन सजाद साहब, अगर हम बात करें तो आप ये बता रहे हैं कि आपका मकसद जो है, एक तो बच्चे के पैसे बचने चाहिए और बच्चे का जो करियर है उसके साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। देखो हमारा जो नाम है वो रिसोर्सिव डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें रिसोर्सिव डेवलप करने हैं लोगों के। जब हम इनकम बढ़ाएंगे और सेविंग बढ़ाएंगे तभी हम आगे चल पाएंगे। फ्यूचर में प्लानिंग यही होती है, इनकम और सेविंग वो बढ़नी चाहिए हर एक पर्सन की। जब हम एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे फिर नहीं हम सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसीलिए हम रिसोर्सिव डेवलप करवाते हैं। अच्छा सजाद साहब, मुझे आप बताएं, कुछ दिन पहले आपकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और तहसील कोऑर्डिनेटर के जो पोस्ट निकाले गए थे, तो उनका क्या काम था और क्या मकसद? देखो हमने देखा कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं आज की डेट में, जैसे बांडीपुरा ले लो या जो कपवाड़ा कंगन, जितने फार फ्लंग एरिया हैं, उनमें हमने देखा कि जो गरीब आवाम है उनको पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। और हमारा जो पोर्टल है वो ऑनलाइन ही रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ जिनके पास फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं, फ़ोन ही नहीं है, तो कहाँ से जुड़ेंगे? उन लोगों तक वो हमारा जो पैगाम है, जो हमारा मिशन है, वो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने वो तहसील कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को रिक्रूट किया। उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने, जो स्टूडेंट्स थे, एप्लीकेंट्स थे, उन्होंने रुचि भी दिखाई, आए वो हमारे पास और अप्लाई भी किया। उसमें से हमने शार्ट लिस्ट भी किए, कोई 130 स्टूडेंट्स हमने शार्ट लिस्ट किए। 181 स्टूडेंट हमारे पास टोटल इनरोल्ड था हमारा पूरा जम्मू कश्मीर से। तो उसमें हमने 130 किए, 130 में से हमारे पास ऑलमोस्ट को 50 लोगों ने ज्वाइन किया होगा। उसमें अलग अलग इश्यूज़ रहे, कईयों ने कहा जी हमें लगा कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, कईयों ने कहा हम स्टडी कर रहे थे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें 8 घंटे चाहिए बंदे के, तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाए, वो चले गए। लेकिन कोई इशू नहीं, हम उसमें जो जितने हमारे पास 50 हैं 50 से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो उनका यही काम रहेगा कि जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मिशन है JKHRD का, वो लोगों तक पहुँचाएँगे। और जितना मैक्सिमम स्टूडेंट आएगा वो JKHRD के पोर्टल पर ही आना चाहिए ताकि उसको सेविंग हो जाए उसकी। यानी कि आप चाहते हैं कि JKHRD जम्मू और कश्मीर के घर घर में पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन सजाद साहब, आप बताएं मुझे, लोग खाली इन्हीं बातों से भरोसा नहीं करते हैं। आप मुझे आज तक, जब से आपने शुरू किया, आज तक की डिटेल्स, आज तक की कामयाबियां, आज तक की अचीवमेंट्स आप मुझे बताएं। सबसे पहले जब 2017 में हम आए तो हमने किया कठुआ से। तब हम पूरी स्टेट में नहीं थे, तब हमारी प्रेजेंस सिर्फ कठुआ में थी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमने LED बल्ब, जो आज की डेट में हर घर में है, LED बल्ब का असेंबलिंग कैसे होता है वो हमने ट्रेनिंग करवाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया हमने हर एक गांव में, हर एक तहसील लेवल पर, उनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की। उसमें आज भी लोग लोन लेकर आज बल्ब रिपेयरिंग का काम या बल्ब बनाते हैं। वही बल्ब आपको मार्केट में 90, 80 या 100 रुपये में मिलेगा, लेकिन वही बल्ब हमारा जो ट्रेंड स्टूडेंट है वो आपको 30-40 रुपीज़ में गाँव में देगा, तो डिफरेंस तो है ही है। उसके बाद हमने 2018 में हमने किया, ये इसका टेंडर सिस्टम हुआ था कठुआ में, जिसमें था ग्रैबेज कलेक्शन का काम, कि हमने घर डोर टू डोर हमने जो डस्टबिन होता है घर का वो कलेक्ट करते। उसमें हमने 17 वार्ड थे हमारे पास, 21 वार्ड थे, 17 ऑटो हमने परचेज़ किए JKHRD ने, सेकंड हैंड परचेज़ किया। तो उसमें हमने वो टेंडर जो हमने भरा, उस टेंडर में हमारे नाम हुआ। उसके बाद हमने 2 साल वो चलाया, 18 to 20 में। 20 मार्च को हमारा ख़त्म हुआ वो टेंडर 2020 में। लेकिन उसके बाद कोविड था, तो कोविड में हमारे दोबारा एक्सटेंशन मिली दिसंबर तक। दिसंबर 2020 में हमने वो दोबारा टेंडर छोड़ा। अब हम आगे एजुकेशन में, क्योंकि हमें लगा कि अब हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं आ गए हैं, और पैसा भी जो हमने वहाँ से कमाया वो सारा हमने ट्रस्ट के अकाउंट में रखा था। वही पैसा हम आज की डेट में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिससे हमने ऑफिस वगैरह बनाए। अब लोग मैक्सिमम देखते हैं कि ऑफिस कहाँ से आया, तो हमने ऑफिस उन्हीं पैसों से बनाए जो हमने 2 साल 3 साल काम किया। अब क्या रहता है कि नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है कि हमने JKHRD में जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, तो आएंगे क्यों, सवाल है। वो तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन जो JKHRD के थ्रू स्टूडेंट आता है उसको मैक्सिमम हमने देखा स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि स्कॉलरशिप किस डेट को निकला और कब ख़त्म हो गया डेट। वो हम सारे, हमारे तहसील कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का यही काम है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास इनरोल्ड होगा, जो हमारी साइट पे इनरोल्ड होगा, उसका स्कॉलरशिप का फार्म हमारे ही लोग भरेंगे, वो भी काम करेंगे। साथ में जिन जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी वालों को तो गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, लेकिन जर्नल को कौन देगा? जर्नल को हम देते हैं, JKHRD देती है। ये नहीं हम कहते कि
100% ही स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन जो हमसे हो पाता है हम देते हैं। जैसे हमने क्राइटेरिया अभी रखा है स्कॉलरशिप का, जो इस साल का, पिछले साल हमने दिया था 450 स्टूडेंट था, उनको दिया था 50% फ़ीस 3 साल का। जैसे 3 साल का कोर्स है तो उसका 50% फ़ीस है। जैसे किसी का 4 लाख फ़ीस था तो 2 लाख हमने दिया, 2 लाख वो पे करेगा। अगर किसी का पैकेज का लाख था तो हमने 50,000 दिया, 50 दिया। इसी तरह से 450 स्टूडेंट्स को हमने दिया स्कॉलरशिप। उसके बाद इस बार हमने रखा है कि हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा है, पैसे कम हैं, तो हमने इस बार रखा कि जिस क्राइटेरिया का हमने यूज़ किया वो ये था कि जैसे परसेंटेज है जिसके 50 to 80% के बीच में मार्क्स हैं, उस स्टूडेंट्स को हम फर्स्ट यानी सेकंड सेमेस्टर का फ़ीस हम देते हैं, पहले साल का आधा फ़ीस हम देते हैं। अब रहता है जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में 80 to 90% के बीच में, उसको हम देते हैं 70% फ़ीस उसकी फर्स्ट ईयर की। जैसे लाख रुपये फ़ीस है तो 70,000 हम देंगे, 30,000 वो देगा। अब आता है 90 से लेकर 100% के बीच में, जैसे 90% किसी के माँ से 95 है, उसको हम देते हैं 100% फ़ीस फर्स्ट ईयर की, यानी लाख रुपये फ़ीस है तो लाख हम देंगे। यानी कि आप जो है आप इसके साथ साथ जो बाकी कंसल्टेंसीज़ है जो धोखाधड़ी करते हैं आप वो सब नहीं करते हैं। लेकिन सजाद साहब आप मुझे बताएं कि आपने जो ये JKHRD की आपने 4 डिविजन्स बनाए हैं, आप हमें थोड़ा सा जो आपने बनाया है मेंटर नोशन डिवीज़न उसके हवाले से थोड़ा बताएं। देखो जो मेंटर नोशन है, हमारे पास 4 डिवीज़न है। एक हमारा डिवीज़न है जो बच्चा बाहर जाता है उसको देखते हैं लोग। दूसरा डिवीज़न है जो हमारा स्टूडेंट्स JNK में पैरामेडिकल कोर्सेज करता है, पैरामेडिकल का डिवीज़न। तीसरा डिवीज़न हमारा है मेंटर नोशन करके ब्रांड है हमारा। फोर्थ हमारा मीडिया का है, जो हमारा नया चैनल आ जाएगा विद इन डेज में, उसमें हमने फाइल लगाई हुई है, वो भी आएगी। क्योंकि हम हर तरीके से कवर करें, जहाँ कोई मीडिया नहीं पहुँचता, हमारा रहेगा कि हमें स्टोरीज लानी है कहाँ पर क्या हो रहा है। उसके लिए हम ट्रस्ट इसीलिए बनाई है क्योंकि हम हेल्प भी करेंगे लोगों की। जैसे हमने देखा कश्मीर क्राउन पे भी बहुत सारे लोगों के मकानात बना रहे हैं, इसी तरीके से हम सोच रहे हैं अगर एक कर रहा है तो हमें भी, अगर हम करना चाहते हैं तो कर लेना चाहिए, ताकि सभी लोग करेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट है। अब कश्मीर क्राउन ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा कि वही करेगा सारा कुछ, हमें भी कुछ करना चाहिए ताकि उनको देखे हमें भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो उस पर हम थोड़ा सा सोच रहे हैं। लेकिन 3 हमारे डिवीज़न अभी वर्क कर रहे हैं जिसमें हम बच्चा बाहर भेजते हैं, और जो स्टूडेंट्स पैरामेडिकल वाले हैं, पैरामेडिकल डिवीज़न हमारा है। अब है हमारा कोचिंग वाला, जिसमें हम 9th से लेकर 12th तक जितने भी बच्चे हैं सबको उसमें लाएंगे। वो हमारा ब्रांड लॉन्च होगा अगस्त में, 1 अगस्त को, मेंटर नोशन करके। उसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कोचिंग सेंटर अपना बनाएंगे। उसमें हम डिफरेंट पार्टीज़ को भी इनवाइट करेंगे, जो बाहर लोग होंगे उसकी ऐड निकलेगी। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है JKHRD में कर सकता है, उसका जो शेयर रहेगा वो उसको बता दिया जाएगा एग्रीमेंट में। तो वो हम विद इन डेज़ में एडवर्टाइज़ करने वाले हैं उसकी, क्योंकि उसका हमें पता है सितंबर में यहाँ ऐड निकलती है रजिस्ट्रेशन के लिए जो कोचिंग सेंटर की। वो कोचिंग सेंटर हमारे विद इन डेज़ में आ जाएंगे। आपने यहाँ पे बात की कोचिंग की, यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे कोचिंग के नाम पे एक बिजनेस चल रहा है, तो क्या आप भी वही बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप जम्मू कश्मीर लोगों को एक नई राह दिखाना चाहते हैं? देखो हमने जहाँ तक देखा कि बच्चा है, माँ बाप उसको भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में, कोई भी स्कूल ले लो, XYZ, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, कोई भी स्कूल ले लो प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में हालांकि उससे बेहतर फैकल्टी होती है लेकिन नहीं भेजता। क्यों? उसके दिमाग में एक ट्रेंड है कि नहीं यार मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा क्योंकि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। ये वो इशू है कि जनता क्या कहेगी। हमने जनता को नहीं देखना, हमने अपनी जेब को देखना है। हमने उसी के पैरेलल एक कोचिंग सेंटर लाया कि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसको भी हक है पढ़ने का, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उसको भी हक है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में आज की डेट में हमारे भी बच्चे जाते हैं, हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद भी बच्चा फिर भी कोचिंग लेता है। अगर उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है फिर कोचिंग क्यों लेनी है? फिर तो फन है ना कोई। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का फिर भी चलो वहाँ टीचर कहीं आगे पीछे है, नहीं है टीचर, पूरे स्टाफ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पढ़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, प्राइवेट के पढ़ रहे हैं। तो हमने ये सारा बीच वाला गैप खत्म, हमने कहा जो अब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है चाहे प्राइवेट में पढ़ता है वो कोचिंग हमारे पास ले सकता है नॉमिनल से रेट से। हमने कोई फिक्स्ड नहीं रेट रखा कि हमें आप 10,000 दो, 500 दो, 1000 हो, जितने वो पे कर सकता है बिल्कुल पे करे। अगर कोई 100 रुपया दे सकता है हम 100 में सेटिस्फाई हैं, लेकिन देगा कुछ ना कुछ। 50 रुपये देना चाहता है 50 रुपये, ताकि उस 50 से हम जो टीचर हैं उनको सैलरी दे पाएँ। चलाना तो है, बिना पैसों के तो कोई काम नहीं चलता। लेकिन ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि हमने कह दिया 50,000। जैसे आपने देखे बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, उनका एक टैग लगा हुआ है, प्राइस फिक्स्ड प्राइस लिखा हुआ है कि हमने जी लाख रुपया लेना है नीट का, तो हम वो लाख वाला पढ़ा हमने नहीं पढ़ना।
यानी कि जिसकी जितनी औकात होगी वो अपने हिसाब से देगा, लेकिन एक गरीब का बच्चा भी आपके कोचिंग में पढ़ेगा। तो सजाद साहब, आपसे आखिरी सवाल, आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके हवाले से आप थोड़ा तफसीलन बता दीजिए ताकि हमारे नाजरीन को समझ आ सके। देखो, स्कॉलरशिप मैंने पहले ही बताया कि हमारा क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से स्कॉलरशिप आता है। जैसे जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज में बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जिनका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया जेके बोर्ड का, तो वो इधर उधर ना भटकें कि कंसल्टेंट के पास जाएं, वहाँ से आएँ, कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारी वेबसाइट है jkhrd.org, उस पर सीधा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन डालें। 1000 उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहता है, वो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं। वही वो जो 1000 फ़ीस रहता है वो भी हम अपने लिए लेते, वही पैसा इकट्ठा होता फिर उस गरीब को देते हैं स्कॉलरशिप जो नहीं पे कर पाता। यानी वो एक डोनेशन देना है उसने 1000 रुपया। अब वो डोनेशन देने के बाद 1000 रुपया फिर वो हमारे पोर्टल पे आता है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट के बाद उसका सिलेक्शन होता है। फिर हम उसके अलग अलग किस्म से जो स्कॉलरशिप आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर स्कॉलरशिप आता है, उसका हम फॉर्म फिलअप करवाते हैं सबका। ज़रूरी नहीं है कि 50% वाला या 60% वाला क्वालिफाई नहीं करता, वो भी कर सकता है, तैयारी तो करे। जब वो तैयारी करेगा, स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस पे देगा, एंट्रेंस देने के बाद जब उसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो 100% मिलती है, फ्री भी पढ़ सकता है। वो यूनिवर्सिटी का उनके साथ रहता है कि हमें फ्री पढ़ाना है। उसके बाद जो रहता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर हम RBA कैटेगरी, SC ST OBC जितने भी कैटेगरी वाले हैं उन सब का फॉर्म उस पर फिलअप कर, वो हमारी ड्यूटी रहती है। क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है कब फॉर्म निकलता, क्योंकि जब वो कॉलेज चले जाता है वो स्टडीज़ में बिजी हो जाता है, फार्म का उसको पता नहीं रहता। ऊपर से आए लॉकडाउन, कोविड चलता है, वो सारा हम करवाएंगे उनका पूरा, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट हमें दे। और जब हम एडमिशन लेते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, एडमिशन हमारे थ्रू लेता है, वो हमारे पास ही आता है और इन्हें डॉक्यूमेंट हमारे पास सबमिट करवाता है। और इन्हें डॉक्यूमेंट हम इसीलिए सबमिट रखते हैं क्योंकि जब वो स्कॉलरशिप का फार्म भरना होता है, वो स्टूडेंट हमारे पास, हम उसको ढूंढे ना, हम उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते हैं, हम फार्म भरते हैं, जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। अभी तो हम इसी पे कर रहे हैं कि जो NSP है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। नेक्स्ट ईयर से हम करेंगे जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे PMSSS है या जो भी अदर स्कीम्स हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, वो सारे ही हम लोगों तक पहुंचाएंगे। जितनी स्कीम है हर एक बच्चे का भरेंगे नेशनल उसमें PMSSS में, देखेंगे कितने स्टूडेंट्स उसमें जा पाते हैं। हमारा मोटिव ही यही है कि हर घर का बच्चा पढ़े। हमें लिटरेसी रेट का एक ठेका लेके रखे, हमने 100% तो नहीं कहते, लेकिन 99% हमने लेके जाना लिटरेसी रेट। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब। लेकिन आखिर पर हमारी जम्मू एंड कश्मीर की आवाम के लिए आपकी तरफ से एक छोटा सा, देखो हम यही मैसेज देते हैं सबको। मैसेज क्या देंगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो NGO है उस पर भरोसा करें और मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को इधर उधर ना भटकाएं, कंसल्टेंटों की दुकानों पे ना ले जाएं, सीधा ऑनलाइन JKHRD की वेबसाइट पे आकर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाएं। और उसके बाद हमारे पर भरोसा रखें, हमारे ऑफिस आएँ, हमारे साथ बात करेंगे, तभी उनको पता चलेगा हमारा मिशन क्या। फिर वो हमारे साथ चलें, देखें क्या स्टूडेंट्स को हम वाकई में देते हैं कुछ की सिर्फ बातें हैं। जब वो देखेंगे फिर उसके बाद उनका भी इंटरव्यू करवाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमने कितने लोगों को भेजा, उसी से पता चलेगा। बाकी अभी तक तो हम जैसे 450 का बताया, उनका भी बच्चों का इंटरव्यू करवाएंगे हम। अभी तो कोविड है, लोग घर से ही कोचिंग करें। जिस दिन थोड़ा सा खुला माहौल साजगार हुआ तो हम उनको भी बुलाएंगे बच्चों को, अब उनसे भी पूछ सकते हैं कि वाकई में था कि हम सिर्फ स्टोरी चला रहे थे, तो वो आपको पता चल जाएगा हमारा हम ज़मीन पर कितने खरे उतरे हैं। बिल्कुल। चलिए सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन, बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के चेयरमैन सजाद हुसैन भट्ट, जिनका ये कहना है कि जब तक जम्मू और कश्मीर में ये 99% लिटरेसी रेट नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। और साथ ही साथ इनकी ये मैसेज तमाम पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को दलालों के पास ना भेजें। आप एक बार जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऐप्स आएँ या इनकी वेबसाइट पे जाएं और ज़रूर आपको फ़र्क नज़र आएगा इनमें और बाकी कंसल्टेंसीज़ में। बहरहाल नाज़रीन, कश्मीर क्राउन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ, अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.